नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके सामने बिहार विधानसभा के 38 जिलों के कुल 243 विधानसभा सीटों के सर्वे का एक एक सीट का जिला वाइज और विधानसभा वाइज क्रम वाइज आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस जिले में कौन सी सीट है और किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है। आपको एक एक आंकड़े सामने आएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कितना आप इस आंकड़ों से सहमत हैं। बिहार से हैं तो जरूर इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरे ऊपर अगल बगल हर उसके आंकड़े आपको बदलते जाएंगे। जिस वक्त शून्य शून्य नजर आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके आपके सामने वो आंकड़े बदलते जाएंगे और सारे आंकड़े एक एक करके आपके सामने खुलते हो जाएंगे। मेरे सामने पेपर है, मैं इसको देख करके आंकड़े पढ़ता रहूंगा और दिखाता रहूंगा और आंकड़ों को पढ़ता भी रहूंगा। तो बढ़ते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो को इस जो आंकड़े कहां से लिए गए हैं, कहां के आंकड़े, ये सारे कुछ हम आपको आगे वीडियो के बताएंगे। इसके सोर्स क्या है और ये आंकड़ा कहां से हमने लिया है वो सब कुछ भी आपके सामने आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना आपका वक्त गवाए। बिहार विधानसभा 2025 का सबसे बड़ा सर्वे, जहां आपको 243 सीटों पर 38 जिलों के 243 सीटों का एक एक सीटों का आंकड़ा अब आपके सामने आने जा रहा है। शुरुआत करते हैं अब आंकड़ों की तरफ और सबसे पहले आंकड़े आएंगे। जो शुरुआती जिले हैं वो जिला है अरवल, यानी कि अरवल सीट का आएगा। जिले वाइज बता दें, अरवल सीट का आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है, जिसमें कुल अरवल में 2 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 2 की 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं और एनडीए यहां पर 0 और यहां पर जन स्वराज पार्टी भी 0, अन्य के खाते में भी 0। शिवहर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सीट शिवहर है। शिवहर में आपको बता दें एक सीट है, वो भी एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, एनडीए के खाते में 0 और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी 0 है और अदर के खाते में 0 है। जहानाबाद अगली सीट है, जहानाबाद, जहां 3 सीटें हैं और 3 में से 3 सीटें यहां पर जो हैं वो जा रही हैं आपको महागठबंधन के खाते में और एनडीए के खाते में 0 और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 है। अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। यह है खगड़िया की सीट। खगड़िया के 4 सीट है, यहाँ पर महागठबंधन के 2, एनडीए का 2 और बाकी जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 0-0। अब एक बात समझ सकते हैं कि अब जाकर के यानी चौथे सीट पर जाकर के एनडीए का जो है आंकड़ा खुला है और महागठबंधन ने यहां पर तो वाकई में 10 के आंकड़े के आसपास पहुंचने की ओर बढ़ गए। इस पर आगे चलते हैं। शेखपुरा में 2 सीट है, महागठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 1, बाकी जितने हैं उनके खाते में 0-0 है। लखीसराय में कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों में महागठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 1, बाकी अन्य के खातों में यहां पर 0 है। तो कुल मिलाकर अब तक 14 सीटों के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। 243 सीटों में 14 सीटों का जो आंकड़ा, उसमें 10 सीटें जा रही है महागठबंधन के खाते में, 4 सीटें जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में और 0-0 पर अभी भी है जन स्वराज पार्टी और अन्य। बढ़ते हैं मुंगेर की तरफ। मुंगेर में कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1, जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0। यहां जन स्वराज पार्टी का भी खाता खुल गया है मुंगेर सीट से, यानी मुंगेर जिले से यहां पर खाता खुल चुका और मुंगेर सीट में यहां पर आपको बता दें महागठबंधन के खाते में 1 गई है और एनडीए के खाते में 1 और जन स्वराज के खाते में 1। तो भोजपुर की सीट, अब भोजपुर जिले में कुल 7 सीटें हैं। उन 7 सीटों में महागठबंधन के खाते में जा रही है 5, एनडीए के खाते में 2 और बाकी 0-0 पर हैं। बक्सर चलते हैं। बक्सर में कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों की चारों सीटों पर ये इस वक्त महागठबंधन काबिज हो सकती है।
अब अगले जिले की तरफ चलते हैं। अगला जिला है कैमूर। जी हां, कैमूर में कुल 4 सीटें हैं। 4 में से 2 जा रही हैं महागठबंधन के खाते में। यहां पर जो है एनडीए के खाते में 0 है और एक सीटें जा रही है यहां पर जो है जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, इस आंकड़े में लग रहा होगा कि इस वक्त जो है वो महागठबंधन जो है वो जीत रही है, लेकिन अभी आंकड़े देखिए, क्योंकि जैसे बैलेट पेपर खुलते हैं, जैसे ईवीएम खुलती है और कहीं कहीं के सीट आते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। आगे अभी बहुत दिलचस्प आंकड़े आने वाले हैं, इसलिए इंतजार करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको शुरू में थोड़ा हिंट दे दूं कि जिस प्रकार से अभी एक तरफा चल रहा है, यहां पर एक तरफा तो कतई नहीं होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले सीट की तरफ। अगला सीट है औरंगाबाद का। औरंगाबाद में कुल सीटों की संख्या 6 है। 2 पर यहां पर महागठबंधन, 2 पर यहां पर है एनडीए, 1 जा रही है जन स्वराज और अन्य के खातों में, यानी कि अब अन्य का भी खाता खुल गया है 1 सीट पर। अगले पर चलते हैं। ये सीट है रोहतास की। रोहतास में कुल 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटें महागठबंधन के ले जाने का यहां पर पूर्ण रूप से जो अभी तक जो बता रहे हैं सर्वे, 7 की 7 सीटें इस वक्त ले जा सकती है महागठबंधन, बाकियों का खाते में 0 आएगा। तो अब तक हम आपके सामने कुल 45 सीटों का आंकड़ा दिखा चुके हैं। 243 में से इन 45 सीटों में 31 सीटों पर महागठबंधन, 9 सीटों पर यहां पर एनडीए और 3 सीट यहां पर जन स्वराज और 2 सीट यहां पर जो है वो है अन्य के खातों में। तो एक चीज यहां पर आपको बता दें कि अन्य के खाते में जो बात करें अगर तो कुल मिलाकर के 9, 3, 12, 2, 14 कुल मिलाकर के 14 सीटें हो रही, जबकि महागठबंधन 31 अपने अकेले बल पर। लेकिन अभी आगे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो इसलिए इंतजार करिए। अभी धड़कनें बढ़ने वाली हैं और यही आंकड़े हमें लगता है कि आने वाले समय में चुनाव के परिणामों की में भी दिखेंगे। तो कुल अब तक हमने आपको आंकड़े दिखा दिए, वो है 45 सीटों का, जिसमें 43 सीटों में 45 सीटों का आंकड़ा, इसमें 31 पर है महागठबंधन, 9 पर है इस एनडीए, 3 पर है जन स्वराज पार्टी और 2 पर यहां पर हम बात करें तो अन्य के खातों में। चलते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला जिला है नवादा। नवादा में कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में 4 सीटें महागठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 1 और जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में यहां पर 0 आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं और 9 की 9 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में। यहां पर महागठबंधन 0, यहां पर जन स्वराज पार्टी 0, अन्य के खाते में 0। तो यहां पर पश्चिमी चंपारण ने तो क्लीन स्वीप किया है। यहां पर आपको बता दें बीजेपी यानी एनडीए प्लस ने। अगली सीट बढ़ते हैं जमुई की तरफ। जमुई में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में महागठबंधन के खाते में 0, एनडीए के खाते में 3 और यहां पर जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0। तो अब तक हम आपको कुल 243 में 63 सीटों का आंकड़ा दिखा चुके हैं। उन 63 सीटों में 35 सीटों पर इस वक्त जो है वो है जो है महागठबंधन, 22 सीटों पर यहां पर है एनडीए और 4 सीटों पर यहां पर जन स्वराज और अन्य के खाते में 2। जो अभी तक 9 सीटों पर थी वो एकाएक 22 का उछाल मारती है, जो 31 पर थी वो 35 पर आती है। इसका मतलब मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से ईवीएम और बैलेट पेपर कहीं के खुलते किसी एरिया के, तो यहां पर नवादा और पश्चिम चंपारण और जमुई में बीजेपी ने लीड कर लिया है। आगे बढ़ते अगले आंकड़ों की तरफ। अगले आंकड़े हैं सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 सीटों पर 1 सीट जा रही है महागठबंधन के खातों में और एनडीए के खाते में 7 जा रही है और जेएसपी और अन्य के खाते में 0 यानी कि 0-0। तो यहां पर 7-1 का जो है वो है सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण जहां 12 सीटें हैं, पूर्वी चंपारण के 12 सीट में महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही, यहां पर एनडीए के खाते में यहां पर जन स्वराज पार्टी के खाते में यहां पर 1 सीट और 0 पर है यहां पर अन्य। आगे बढ़ते अगली सीट की तरफ। जो है अगली सीट है वो सुपौल की है। सुपौल में कुल 2 सीटें हैं और 2 की दोनों सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। यहां महागठबंधन और जन स्वराज और
अदर अपना खाता भी नहीं खोल रहे हैं। अब बढ़ते हैं, अब तक कुल हम आंकड़े दिखा चुके हैं, वो है 243 सीटों में 88 सीटों के आंकड़े। 88 सीटों में 37 पर इस वक्त महागठबंधन, 44 पर इस वक्त एनडीए और 5 पर इस वक्त जन स्वराज पार्टी और 2 पर इस वक्त है वो है अन्य। यानी कि लीड कर गई एनडीए और 37 पर और 44 का आंकड़ा हो गया, लीड कर गई लगभग 7 सीटों से यहां पर एनडीए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। बढ़ते हैं, अगली सीट अररिया की है। अररिया में कुल 6 सीट है। 6 में से आपको बता दें 2 सीटें जा रही हैं यहां पर महागठबंधन को, 2 सीटें जा रही हैं एनडीए को और 2 सीटें जा रही हैं जन स्वराज को, यानी बराबर बराबर बांट दिया और अन्य के खाते में शून्य यहां पर जा रही हैं। बढ़ते हैं पूर्णिया, अगला जिला पूर्णिया है। पूर्णिया, वहां पे 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 1 सीट पर जो विजय हासिल कर रही है वो महागठबंधन कर सकती है, 4 सीटों पर यहां पर जो एनडीए कर सकती है और 2 सीटों पर यहां जन स्वराज और अन्य के खाते में शून्य। अगले बढ़ते हैं किशनगंज एरिया। किशनगंज में 4 सीटें हैं जिसमें 2 सीटों पर महागठबंधन, एनडीए के खाते में शून्य और 2 सीटों पर यहां पर जन स्वराज पार्टी, अन्य के खाते में शून्य यहां पर है। तो ये कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इस वक्त हमने आपको दिखा दिया 243 में 105 सीटों का, जिसमें 42 सीटों पर आपको बता दें महागठबंधन, 50 सीटों पर आपको बता दें यहां पर जो आंकड़ा आ रहा 50 सीटों पर एनडीए, 11 पर जन स्वराज, 2 सीटों पर इस वक्त है आदर के खाते। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है कटिहार। कटिहार में कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 4 सीटें महागठबंधन के खाते में, 3 सीटें जा रही हैं इस वक्त आपको बता दें वो है एनडीए के खाते में, 11 सीटें माफ कीजिएगा, और उसके अलावा 0 सीटें जा रही हैं वो है जन स्वराज पार्टी और अन्य के खातों में। यानी कुल मिलाकर 4 और 3 का बंटवारा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं सहरसा की सीट। सहरसा में कुल 4 सीट है, सहरसा जिला है उसमें 4 सीटें हैं और उन 4 सीटों में 1 जा रही है वो है महागठबंधन के खाते में और 3 जा रही है वो है जन स्वराज, माफ कीजिएगा, एनडीए के खाते में और 0 है इस वक्त जो है वो जन स्वराज और अन्य के खाते में। अगली सीट है मधेपुरा। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में कुल 4 सीट है, जहां 2 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और जन स्वराज पार्टी और जो है अन्य जो है वो कुल मिलाकर शून्य ही है। अब आ गए, अब तक हम लगभग 20 में आ चुके हैं, यानी 243 में से 120 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। 120 सीटों के आंकड़े में 48 सीटों पर महागठबंधन, 59 सीटों पर यहां पर एनडीए, 11 पर यहां पर अगर बात करें तो जन स्वराज और 2 पर यहां पर अन्य के खाते में। यानी कि आधे सीटों में लगभग अगर बात करें तो अभी तक फाइट जो है टाइट नजर आ रही है, क्योंकि 59 और 48 का आंकड़ा जो है और 11 अगर मान लीजिए जन स्वराज पार्टी, यानी कि कहीं इधर उधर होती है जन स्वराज पार्टी और अन्य, तो क्या एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि एनडीए को सत्ता से इधर उधर करना है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ। तो अगली सीट है जो है वो जिला है मधुबनी, जहां मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में महागठबंधन के खाते में 2 जा रही हैं, 8 जा रही हैं एनडीए के खाते में और जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 0 के यहां पर आ रहा है। इसके आगे मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों में 5 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में, 5 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में, 1 सीट जा रही है जो है जन स्वराज पार्टी के खाते में और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगले बढ़ते हैं गोपालगंज, यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में गोपालगंज के 2 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में, 4 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में और जन स्वराज पार्टी और यहां पर अन्य के खाता भी नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक 243 सीटों में हमने आपको 147 सीटों का आंकड़ा दिखा दिया, जिसमें 57 सीटों पर कुल मिलाकर के इस वक्त जो है वो है महागठबंधन आगे। 76 सीटों पर यहां पर सर्वे में अब तक एनडीए और 12 पर जन स्वराज और 2 पर अन्य। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा 122 का है, 122-23 का आंकड़ा। आखिरकार क्या ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह कुछ मामला इधर उधर हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ। अगला जिला है सिवान।
सिवान में कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में 2 सीटों पर महागठबंधन के खाते में जा रही है, 4 सीटें जा रही है एनडीए के खाते में, 1-1 सीट जा रही है यहां पर अन्य और जो है जन स्वराज पार्टी के खाते में। अगले जिले पर चलते हैं जहां सरन है। सरन जिले में 10 सीटें हैं, 10 में 5 सीटें जा रही महागठबंधन के खाते में, 4 सीटें जा रही हैं इस वक्त एनडीए के खाते में और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर जा रही है। आगे बढ़ते हैं वैशाली। वैशाली में 8 सीटें हैं, 8 सीटों में 3 सीटों पर यहां पर महागठबंधन, 4 सीटों पर यहां पर एनडीए, 1 सीट पर यहां पर अन्य और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर 243 में से अब तक हम आपको 173 सीटों के आंकड़े दिखा चुके हैं। इनमें से 67 सीट जो है वो जा रही है महागठबंधन, 88 सीट इस वक्त जा रही है एनडीए के खाते में, 13 सीट जो जा रही है जन स्वराज पार्टी के खाते में और 5 सीट जो जा रही है वो जा रही है इस वक्त अन्य के खाते में। तो ये है अब तक का आंकड़ा। अगला आंकड़ा आता है आपके सामने गया का। गया में कुल 10 सीटें हैं। जी हां, 10 में से 1 सीट पर यहां महागठबंधन, 8 सीटों पर यहां पर एनडीए और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और 1 सीट पर यहां पर अन्य के खाते में जा रही है। आगे बढ़ते हैं भागलपुर की तरफ। भागलपुर में कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर जिले की 7 सीटों में 2 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर रही महागठबंधन, 5 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर रही है एनडीए, 0-0 यहां पर जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में जा रहे, नहीं खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं दोनों। इसके अलावा चलते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 4 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन, 2 सीटों पर यहां पर एनडीए और 1 सीट पर यहां पर जेएसपी है, यानी कि जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो अब तक हम कुल 243 सीटों में 197 सीटों का आंकड़ा आपके सामने दिखा चुके हैं और 197 सीटों में यहां पर बीजेपी ने सेंचुरी मार ली है। 103 सीट बीजेपी, 74 पर महागठबंधन, 14 पर यहां पर जो है वो है जन स्वराज पार्टी और 6 पर यहां पर जो है वो है कुल मिलाकर के 6 सीटों पर अन्य के खातों में। यानी अब कुल बाकी बचे जो आंकड़े बचे रहते हैं वो 43 + 3 यानी 46 सीटें बची हैं और इन 46 सीटों में बहुमत का आंकड़ा जो बचता है वो लगभग 20 सीटों का बचता है। 46 में से 20 जो अगर हासिल कर लेगी एनडीए तो वो अपना सरकार बना सकती है, लेकिन अगर 46 की 46 भी बनाती है तो 7-4-11 और लगभग बहुमत से भी 2 सीट लगभग पीछे रह जाती है। लेकिन अभी देखिए क्या होता आगे और क्या ऐसा तो नहीं खिचड़ी सरकार बन रही है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, बढ़ते हैं आगे अगले आंकड़े की तरफ जो है बांका सीट पर, जहां 5 सीटें हैं। 5 बांका जिले में, जहां पर 1 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, 4 सीट जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में और अन्य और जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। अगले बढ़ते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, 10 में से 5 खाते में जा रही है जो है वो है महागठबंधन के, 5 जा रही है जो वो जा रही है एनडीए के खाते में और अन्य और जन स्वराज पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं दरभंगा। दरभंगा में कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा ने तो पूरा तरह से हल्का मचा दिया। दरभंगा में 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही, 9 सीटें जा रही हैं यहाँ पर एनडीए के खाते में। कुल मिलाकर यहाँ पर पूरा का पूरा सुपड़ा साफ ही कर दिया और अन्य और जन स्वराज पार्टी के खाते में 0-0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब तक हम आपके सामने आंकड़े 243 में 222 का दिखा चुके हैं। 222 सीटों पर अब तक 81 सीटों पर महागठबंधन, 121 सीटों पर जो है वो है एनडीए, 14 सीटों पर जो है वो है जेएसपी जन स्वराज पार्टी और 6 सीटों पर है वो है अन्य के खातों में। यानी कि 122 बहुमत का आंकड़ा 122 और 121 पर एनडीए पहुंच चुकी है और अभी जो आंकड़े आने बाकी हैं वो आंकड़े आने बाकी हैं लगभग 21 सीटों का। अब 21 सीटों में 2 सीटें पाने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बना लेगी और अभी आंकड़े आने बाकी हैं यहां पर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना की तरफ। पटना में कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में पटना में 9 सीटों पर जीत हासिल कर रह सकती है महागठबंधन, 5 सीटों पर एनडीए हासिल कर सकती है और जो जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 0-0 हो सकता है। नालंदा की सीट यह है, 7 सीटें हैं। नालंदा में 1 सीट पर जीत रही यहां पर महागठबंधन जीत सकती है और 6 सीट पर एनडीए जीत सकती है और अन्य के जन स्वराज पार्टी और
जो है अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर अब 243 सीटों में 243 सीटों के आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन यहां रुकिएगा, अभी आगे एक सबसे महत्वपूर्ण खेल है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर यह आंकड़ा भी बहुत जल्दी कुछ चेंज होगा। आपको बता दें, इन पूरे आंकड़ों में 243 में आपके सामने अब स्क्रीन पर नजर आएगा, 243 में 91 सीटों पर महागठबंधन, 132 पर एनडीए और 14 पर जन स्वराज पार्टी, 6 अन्य के खाते में है। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। अब ये आंकड़े साफ तौर पर भी बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब की बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। ये आंकड़े अभी तक कह रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा और है। वो आंकड़ा ये है कि इन पूरे 243 सीटों में 26 पर फाइट तगड़ी है। यानी कि ये जो 132 है, 132 में 26 पर फाइट तगड़ी है। मतलब मामला किस तरफ जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि 91 सीटें महज हैं और 91 में अगर हम 26 ऐड कर लेते हैं सीटें, तो 91 में अगर 26 ऐड करते हैं तो लगभग आंकड़े कितने पहुंचते हैं, 117 का आंकड़ा। अगर 91 में सारी 26 सीटें मान लीजिए निकाल देते, उधर से कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ जीत रहे होंगे, वो भी कुछ जीत रहे होंगे। और अगर उसमें से कुछ इधर उधर करते हैं, इसका मतलब साफ है कि यहां पर कुछ भी हो जाए तो ये आंकड़ा बीजेपी के लिए लगभग 145 से 150 सीटों का पहुंच सकता है। 145 150 सीटें फाइनल आंकड़े हो सकते हैं और 80 से लेकर 85 सीट का फाइनल आंकड़ा हो सकता है। जो ये फाइनल आंकड़ा आएगा वो है 80 से 85 सीटों का आ सकता है और 145 से 150 सीटों का आंकड़ा आ सकता है बीजेपी का, एनडीए का। यानी कि अब पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार आएगी और यही होंगे फाइनल आंकड़े। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो ये जो हमने अभी का आंकड़ा लिया, ये सोशल मीडिया पर चल रहे सर्वे के बेस पे लिया है। सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है इस आंकड़ों का और सोशल मीडिया के जरिए यहां पर कई लोगों ने इसे दिखाया, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये आंकड़े यकीन मानिए, इससे पहले टाइम्स नाउ के भी आंकड़े आए थे, जो टाइम्स नाउ का सर्वे हमने दिखाया था, और वो आंकड़े भी लगभग इसी के आसपास जा रहे थे, क्योंकि वहां पर 135 सीटों के आसपास जा रहे थे और वहां पर भी हमने 150 सीटों के आसपास दिखाया था। यहां भी 145 से 150 सीटें जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि अब की बार जो हो रहा जा रहा है वो बहुत कुछ बदलाव कतई नहीं होने जा रहा है। और एक बार शायद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो शायद फिसड्डी साबित हो रही है क्या, और क्या वोट चोरी का जो पूरा सगुफा है वो फेल हो चुका है, वो सब कुछ आपको आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ देते रहेगा। अपने सीट पर अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत है, आपके हाँ आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, तो जरूर लिखिएगा। हम कमेंट अब जरूर देखेंगे और उसको रेक्टिफाई और चीजों को और एक बार जांचने का प्रयास करेंगे। और आगे कुछ प्रोडक्ट के ऐड हैं, जो लोरियल शैम्पू, और आपको उसको जाकर के आप बाई कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप कुछ शर्ट्स हैं जिनको जाकर के बाई कर सकते हैं नीचे, इस तरह से हमने पहने उस तरह से कुछ और भी शर्ट्स के प्रोडक्ट के ऐड हैं, टैग हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप बाई करके हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं, हमें मजबूती दे सकते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।